अयोध्या के भव्य मंदिर में विराजे रामलला, देश भर में मना जश्न, जगह जगह कार्यक्रम आयोजित। प्रधानमंत्री ने कहा, भारतवासियों के अंतरात्मा में विराजमान है श्री राम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में 2500 कौशल प्राप्त युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी के लिए सौंपा ऑफर लेटर। कहा, राज्य सरकार बेरोजगारी दूर करने के लिए प्रतिबद्ध। राज्य में मतदाता सूची का हुआ अंतिम प्रकाशन। मतदाताओं की संख्या में 1.3% की हुई बढ़ोतरी। 21 लाख से अधिक नए मतदाता सूची में शामिल। और तापमान में उतार चढ़ाव से रांची समेत पूरे राज्य में बड़ी कनकनी। 2 दिन बाद तापमान में और गिरावट की संभावना, और बढ़ेगी कड़ाके की ठंड। नमस्कार, खबर झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और समाचार विस्तार से। अयोध्या में आज श्री रामलला का बहुप्रतीक्षित प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान में समग्र राष्ट्र का नेतृत्व किया। उन्होंने गर्भगृह में रामलला की प्रतिमा का अनावरण भी किया। मुख्य पुरोहितों के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्राण प्रतिष्ठा के दौरान पूजा अर्चना की। रघुपति राघव राजा राम भजन के बीच हेलीकॉप्टरों ने आकाश से मंदिर परिसर में पुष्प वर्षा की। प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री ने मंदिर में साष्टांग प्रणाम किया और साधु संतों का आशीर्वाद लिया। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री ने चरणामृत ग्रहण कर 11 दिनों का अपना उपवास तोड़ा। प्रधानमंत्री ने अपने उपवास के दौरान सिर्फ नारियल पानी का सेवन किया और जमीन पर बिस्तर लगाया। इस ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गर्भगृह में वे स्वयं को ईश्वरीय चेतना के प्रतीक के रूप में महसूस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सदियों के धैर्य के बाद धरोहर रूप में राम मंदिर मिला है। यह सामान्य नहीं बल्कि अलौकिक और पावन क्षण है। हजारों वर्ष बाद भी ये दिन लोगों के मानस में जीवंत रहेगा। इस पल को जीना और इसका साक्षी होना हमारे लिए राम कृपा है। श्री मोदी ने कहा कि श्री राम भारतवासियों के अंतरात्मा में विराजमान है। देश को समायोजित करने वाला इससे बड़ा कोई सूत्र नहीं हो सकता। आप सभी को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मैं अभी गर्भगृह में ईश्वरीय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। कितना कुछ कहने को है, लेकिन कंठ अवरुद्ध है। मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है, चित्त अभी भी उस पल में लीन है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि आज 500 वर्षों बाद रामलला अयोध्या लौटे हैं और जिनके प्रयासों से हम आज का ये स्वर्ण दिन देख रहे हैं, उन्हें हम कोटि कोटि नमन करते हैं। इस युग में रामलला के यहां वापस आने का इतिहास जो कोई भी श्रवण करेगा, उसके सारे दुख दर्द मिट जाएंगे। इतना इस इतिहास में सामर्थ्य है। शत बार, सहस्त्र बार, कोटि बार नमन है। रामलला के यहां इस युग में आज के दिन फिर वापस आने का इतिहास जो जो श्रवण करेगा वो राष्ट्र के लिए कर्मप्रवण होगा और उसके राष्ट्र का सब दुख दैन्य हरण होगा। ऐसे इस इतिहास का सामर्थ्य है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के जमशेदपुर के घोड़ाबांधा स्थित आवास पर अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में भजन कीर्तन सह महाभोग का आयोजन किया गया। अपने आवास पर आयोजित भजन कीर्तन सह महाभोग कार्यक्रम के मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि भगवान राम पूरी दुनिया के हैं। उन्होंने समाज को सुख, शांति और समृद्धि का संदेश दिया। पूरी दुनिया प्रभु श्री राम के आगमन की खुशियां मना रही है। हम प्रत्येक परिवार में राम के जैसे उत्तम, सीता जैसे त्यागी और समर्पण परिवार का परिवेश बनाएं।
इस अवसर पर जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि 500 साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम की मूर्ति स्थापित हुई है। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देन बताया। देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने ये सनातन धर्म की मन की जो पूजा थी आज समापन हुआ। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के आवास पर आयोजित भजन कीर्तन सह महाभोग कार्यक्रम में श्रद्धालुओं के अलावा शहर के गणमान्य लोगों ने भी शिरकत की और भोग ग्रहण किया। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची के बड़ा तालाब स्थित श्री महावीर मंदिर के प्रांगण में आयोजित समारोह में शामिल हुए। श्री मरांडी ने भगवान श्री राम की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किया और भगवान की आरती की। श्री राम भजन मंडली के साथ भजन गायन में भी वे शामिल हुए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर उपराजधानी दुमका भक्ति में सराबोर रही। यहां के सभी मंदिरों को फूलों से सजाया गया था। लगभग 20 मंदिरों से कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाओं, पुरुषों और युवक युवतियों ने भाग लिया। उपराजधानी दुमका में निकाली गई कलश यात्राओं में शामिल भक्तगणों ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए पूरे शहर का भ्रमण किया। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष लुइस मरांडी ने कहा कि लोग अपने अपने तरीके से भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मना रहे हैं। राममय हो गया है दुमका, चारों तरफ राम नाम का जो गूंज है वो गूंज रहा है। कलश यात्रा में शामिल भक्तों ने आज के दिन को अपने जीवन का सबसे स्वर्णिम और सौभाग्य का दिन बताया। रथ मंगाया गया है देवघर से, उससे महिलाएं पुरुष बच्चे द्वारा अभी हम लोग का झांकी पूरे नगर भ्रमण करके राम भक्तों सब हम लोग बहुत खुश हैं और अयोध्या में नहीं, हम लोग सभी धर्म स्थान में सभी जगह में हम लोग आज राम राममय होके गुणगान कर रहे हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे दुमका में उत्सव जैसा माहौल देखा गया। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। इधर गुमला भी पूरी तरह से राममय नजर आया। जिले में हर तरफ अद्भुत नजारा देखने को मिला। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान गुमला जिले में भी अद्भुत नजारा देखने को मिला। श्रद्धालु कहीं रामायण पाठ तो कहीं सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे। इतना ही नहीं, कीर्तन भजन तो कहीं महाआरती हो रही थी। हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग गुमला की तरफ से भी हम लोग अच्छा द्वार मनाया जा रहा है। हमारा अभी कल्पना नहीं की जा सकती है, ये ऐतिहासिक दिन रही और ऐतिहासिक आयोजन किया गया। गुमला महावीर मंडल समिति के सदस्यों ने महावीर चौक स्थित राम मंदिर के समीप सुंदरकांड पाठ के बाद महाआरती का आयोजन किया। समिति सदस्य हिमांशु केसरी ने कहा कि ये अद्भुत अनुभव है। महाआरती, हनुमान चालीसा पाठ, सुंदरकांड पाठ के पश्चात यहाँ पर विशाल भंडारा का आयोजन किया गया है। घरों में लोग प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखने के लिए टीवी में चिपके रहे। कई स्थानों पर अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का सामूहिक दर्शन भी किया गया। जगह जगह विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। गुमला से बलदेव शर्मा की रिपोर्ट। अयोध्या में हुए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लाइव कार्यक्रम को रामगढ़ के छिन्नमस्तिके मंदिर में भी लोगों ने देखा। आज अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस दिन को यादगार बनाने के लिए पूरे देश में खास इंतजाम किए गए थे। इसी कड़ी में रजरप्पा स्थित मंदिर क्षेत्र में भी बड़े स्क्रीन पर इस कार्यक्रम का जीवन प्रसारण हुआ। मौके पर सांसद जयंत सिन्हा ने कहा कि पूरे विश्व सहित भारतवर्ष में भक्ति की एक लहर चल चुकी है। वनवास के बाद हमारे प्रभु श्री राम वापस घर आए हैं। उनकी स्थापना फिर अपने घर में हुई है। मौके पर उपस्थित छिन्नमस्तिका मंदिर समिति के मुख्य पुजारी सुबोध पंडा ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। मंदिर को भी कोलकाता के फूलों से सजाया गया है और विशेष भंडारा का आयोजन भी हुआ। मां के दरबार में विशेष रूप से पूरा मंदिर को सजाया गया, फूलों से एवं विद्युत सज्जा से किया गया। इस कार्यक्रम को छिन्नमस्तिका मंदिर क्षेत्र में धूमधाम से मनाया गया। इसके अलावा बंगाल से आए भजन गायकों ने 24 घंटे का राम धुन कीर्तन जारी रखा है। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। इस मौके पर खूंटी शहर भी राममय नजर आया। हर तरफ भगवा झंडा दिखा और प्रसिद्ध बाबा आमरेश्वर धाम मंदिर को खूबसूरत तरीके से सजाया गया। खूंटी के आमरेश्वर धाम को फूलों से सजाया गया
और राम भक्तों द्वारा मंदिर परिसर में भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता जानकी का भव्य श्रृंगार किया गया है। राम भक्त आज बाबा आमरेश्वर धाम पहुंचकर पूजा अर्चना करते दिखे। हम लोग खूंटी जिलावासी सैकड़ों की तादाद में आंगनबाड़ी आए हुए हैं और यहाँ पे राम भक्त राममय हो चुके हैं। राम भक्त बाइक में भगवा झंडा लहराकर खूंटी के नेताजी चौक, भगत सिंह चौक होते हुए अमरेश्वर धाम पहुंचे और भगवान श्री राम का जयकारा भी लगाया। अमरेश्वर धाम में प्रसाद और भंडारा का आयोजन किया गया था। हम लोग बहुत उत्साहित हैं। इसी साथ हम लोग एक शोभा यात्रा, धार्मिक शोभा यात्रा निकाले हैं जो हमारे ऊपर चौक, नेताजी चौक होते हुए गंतव्य से प्रस्थान करते हुए पूरा खूंटी शहर श्री राम के प्रति उत्साह से लबरेज था। विभिन्न मंदिरों में अहले सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण देखने के लिए जगह जगह LED वैन की व्यवस्था भी की गई थी। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान राजधानी रांची के लोगों में भी उत्साह चरम पर दिखा। जगह जगह राम भक्तों ने शोभा यात्रा निकाली और श्री राम का उद्घोष किया। इस अनुष्ठान में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। हम लोग राम के दीवाने हैं, हम लोग राम के। स्थानीय सांसद संजय सेठ ने भी रामोत्सव में अपनी भूमिका निभाई। रांची में निकाली गई शोभा यात्रा में शामिल राम भक्तों पर उन्होंने पुष्प वर्षा की। कोयलांचल के सबसे बड़े शिक्षण संस्थान IIT ISM धनबाद के छात्रों ने भी इस मौके पर IIT कैंपस में स्थित श्री राम मंदिर में हवन का आयोजन किया। IIT ISM धनबाद में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण संस्थान के हजारों छात्र छात्राओं ने एक साथ बैठकर देखा। इस दौरान कैंपस में प्रसाद वितरण का कार्यक्रम भी किया गया। मौके पर मौजूद IIT ISM के प्रबंधक भी छात्रों का उत्साह बढ़ाते दिखे। पूरे कैंपस को लाइव कर दिया है, राममय कर दिया है और हम राम भक्ति में सरबोर हो चुके हैं। हम लोग हमारे जीवन काल का सबसे ही एक बहुत ही सुंदर एक अनुभूति है और ये पहली बार हमें मौका मिला इस चीज को देखने का। मौके पर सभी छात्रों ने जय श्री राम का उद्घोष करते हुए कहा कि राम जी आज अयोध्या में विराजमान हुए हैं। इसी खुशी में IIT ISM के सभी विद्यार्थियों ने कैंपस में मौजूद श्री राम मंदिर में एक साथ पूजा अर्चना की। राम मंदिर का उत्सव बना रहे हैं, ऐसा हर इंस्टीट्यूट में होना चाहिए हमारे देश के। 500 वर्षों के इंतजार के बाद आज अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए। मंदिर में हुए भगवान की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर तरफ उत्साह देखने को मिला। धनबाद से अजय सिन्हा की रिपोर्ट। अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर सिमडेगा जिले में भी आज वातावरण राममय बना रहा। इस अवसर पर शहर को भगवा झंडों से सुंदर ढंग से सजाया गया और कई धार्मिक कार्यक्रम हुए। लोगों को जगह जगह राम भक्ति की धुन में झूमते थिरकते देखा गया। सिमडेगा की डेली मार्केट में राम भक्तों द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर टाना भगत को सम्मानित किया गया। केंद्रीय सेना समिति के अध्यक्ष हरीश चंद्र भगत ने इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि राम भक्त टाना भक्तों को सम्मानित किया जाना खुशी की बात है। तो बहुत खुशी की बात है। हम सभी टाना भगत हम लोग आए यहाँ पर। कार्यक्रम में टाना भगतों को वस्त्र और श्री राम चरितमानस देकर सम्मानित किया गया। टाना भक्तों ने श्री राम भजन का गायन भी किया। वहीं आयोजन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले वाचस्पति मिश्र और समाजसेवी भारत प्रसाद ने कहा कि आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर कई दशकों से राम भक्ति में लीन रहने वाले टाना भक्तों को सम्मानित किया गया। टाना भक्तों के बीच एक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके माध्यम से टाना भक्तों का सम्मान हम लोग किए और अंग वस्त्र वितरण किए। कहा जाता है कि महात्मा गांधी के अनुयायी टाना भक्तों की राम भक्ति का अपना एक अलग ही इतिहास रहा है। वे मांसाहार और शराब से दूर रहते हैं और महात्मा गांधी के प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम का गायन कर श्री राम की आराधना करते हैं। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव में आज पूरा कोयलांचल राममय नजर आया। धनबाद का हर चौक चौराहा राम पताका और राम नाम के नारों से गूंजता रहा। इस दौरान न केवल तमाम मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया, बल्कि स्थानीय लोगों ने भी कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए। देख रहे होंगे रणधीर वर्मा चौक से आगे से गेट तक झंडोत्तोलन, पताका और शोभा यात्रा निकला है। पूरे मीरापुर क्षेत्र का भ्रमण कर हम लोग शोभा यात्रा निकाले हैं, जिसका समापन पुलिस लाइन में होगा।
उधर हजारीबाग भी पूरी तरह से रामोत्सव के रंग में डूबा है। इस अवसर पर यहां राम दरबार का विशाल मोज़ैक पोर्ट्रेट तैयार करने का रिकॉर्ड बना है। संत कोलंबा कॉलेज के सामने स्थित न्यू स्टेडियम में लगभग 12,000 वर्ग फीट में गिरिडीह के कलाकार सुमित गुंजन ने राम दरबार का मोज़ैक पोर्ट्रेट तैयार किया है। इस मोज़ैक पोर्ट्रेट का निर्माण वेस्ट प्लास्टिक बोतल के कैप से किया गया है। कलाकार गुंजन और वसुधा कल्याण ने मिलकर झारखंड के 4 जिलों हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर और धनबाद से लगभग 15 लाख प्लास्टिक के ढक्कन 5 महीने तक इकट्ठे किए। इसके निर्माण में गिरिडीह के कलाकार सुमित ने 15 लाख ढक्कन का प्रयोग किया है। और ये हमारा लगभग चौथा विश्व अटेम्प्ट है। इससे पहले मैंने 3 डिस्क रिकॉर्ड किया है, और जिसमें कि जहाँ तक ऐसे आर्टिस्ट हमेशा वेस्ट को यूज करते हैं या रीयूजेबल वेस्ट को यूज करते हैं। वसुंधरा कल्याण संस्थान की अंजलि ने बताया कि राम मंदिर के उद्घाटन से ठीक 1 दिन पहले यहां राम दरबार बनकर तैयार हो गया, जिसमें राम, लक्ष्मण, सीता के साथ हनुमान की तस्वीर बनाई गई है। ये पोर्ट्रेट प्लास्टिक के ढक्कनों को अच्छे से धोकर पेंट करके तैयार किया गया है। एक्चुअली ये जो है वो बॉटल के कैप से बनकर के लार्जेस्ट मोज़ैक आर्ट बनकर के तैयार हुआ है। गुंजन की टीम और वसुधा कल्याण संस्थान की ओर से आज शाम स्टेडियम में दीपोत्सव मनाया जा रहा है। गुंजन के नाम 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड पहले से हैं। इस बार गुंजन ने अपनी टीम के साथ हजारीबाग की स्वयंसेवी संस्था वसुधा कल्याण के साथ मिलकर लगभग 1 सप्ताह में पोर्ट्रेट तैयार किया है। दूरदर्शन के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर बोकारो में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को ध्यान में रखकर जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। उपायुक्त कुलदीप चौधरी एवं पुलिस अधीक्षक प्रियदर्शी आलोक ने विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची में कौशल प्राप्त 2,500 युवाओं के बीच निजी क्षेत्रों में नौकरी के लिए ऑफर लेटर सौंपे। इन युवाओं को कुली इंडस्ट्रियल एरिया में संचालित विभिन्न निजी कंपनियों में नौकरी मिलेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की निजी कंपनियां सरकार के साथ मिलकर बेरोजगारी दूर करने की दिशा में काम कर रही हैं। उद्योग पॉलिसी बनाया, उस माध्यम से हम लोगों के साथ जो एप्पल इंडस्ट्रीज के लोगों के साथ संवाद शुरू किया, रोजगार सृजन करने की गारंटी ली, और आज इन उद्योगों ने अपने वादे के मुताबिक और सरकार ने अपने वादे के मुताबिक दोनों कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने का काम किया, और आज उसका नतीजा है कि आज यहां बैठी 90% महिलाएं रोजगार कर रही हैं। और अब बात मौसम की। राजधानी रांची समेत राज्य भर के तापमान में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सर्द हवा चलने के कारण कनकनी बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार उत्तर पश्चिमी दिशा से आ रही ठंडी हवा से कनकनी बढ़ी है। फिलहाल ये स्थिति जारी रहेगी। केंद्र के अनुसार 24 जनवरी से ठंड में और बढ़ोतरी की संभावना है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 23.2 और न्यूनतम 7.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 26.2 और न्यूनतम 10.6 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 24.7 और न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अंत मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या के भव्य मंदिर में विराजे रामलला, देश भर में मनाया जश्न, जगह जगह कार्यक्रम आयोजित। प्रधानमंत्री ने कहा भारतवासियों के अंतरात्मा में विराजमान है श्री राम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में 2,500 कौशल प्राप्त युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी के लिए सौंपा ऑफर लेटर। कहा राज्य सरकार बेरोजगारी दूर करने के लिए प्रतिबद्ध। राज्य में मतदाता सूची का हुआ अंतिम प्रकाशन। मतदाताओं की संख्या में 1.3% की हुई बढ़ोतरी। 21 लाख से अधिक नए मतदाता सूची में शामिल। और तापमान में उतार चढ़ाव से रांची समेत पूरे राज्य में बड़ी कनकनी। 2 दिन बाद तापमान में और गिरावट की संभावना और बढ़ेगी कड़ाके की ठंड।